थे और मैं उनका मंत्री रहा हूं, चाहे जनरल खंडूड़ी जी रहे हो, करीबी का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता, किंतु एज ए उनका मुख्यमंत्री है, मैं एक मंत्री के रूप में उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं। और उसके आधार पे जहां तक नाश्ते का सवाल है, नाश्ते में पब्लिक वहां पे आती थी, पब्लिक को चाय नाश्ता कभी दिया है, तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कि किसी प्रकार की कोई लूट खसोट की कोई बात नहीं आती है। और महंगाई का जमाना है, महंगाई को देखते हुए इस तरह से ये खर्चा आया। हम तो लूट खसोट की बात कर ही नहीं रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं। खजानदास जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं जी। निशंक के बाद खंडूरी साहब आए, और खंडूरी साहब निशंक से पहले खंडूरी साहब थे। इसमें बहुत भारी कालखंड का अंतर नहीं है। खंडूरी हटे तो निशंक आए, और निशंक हटे तो खंडूरी आए। खंडूरी 5,900 रुपए में जनता की सेवा कर रहे थे आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक तो जनता की सेवा नहीं थी, लेकिन वो 5,900 रुपए रोज में सेवा कर पा रहे थे। उसी कालखंड में रमेश पोखरियाल आते हैं, वो यही सेवा 14,654 रुपए रोज पर कर पा रहे थे। ये तो महंगाई का आंकड़ा समझ में नहीं आया मेरे। एक ही कालखंड है जी। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि उसी कालखंड की अगर बात करें तो माननीय जनरल खंडूरी जी 2007 से 2009 तक रहे हैं, जून तक, और उसके बाद जो माननीय निशंक जी रहे हैं जी। और उस समय की अगर बात भी करें तो थोड़ा सा महंगाई का अंतर भी आया होगा, इस बात को लेकर के आप मान लीजिएगा। और दूसरा, पब्लिक का आना जाना जिस तरह से था, और पब्लिक जब आती है तो उसको कम से कम जो दूर दराज से आए, कोई पिथौरागढ़ से आ रहे, विभिन्न जनपदों से आ रहे, दूर दराज से आ रहे हैं, जनता दरबार लग रहा है। इसके तहत चाय पानी में अगर खर्चा इतना हो गया है तो ये जनता के लिए तो किया। खजान साहब मुझे लग रहा है आप शायद ये कह रहे हैं ये पैसा, ये इतने का नाश्ता अपने पेट में नहीं लिया, नहीं सारे ये जनता को ही वो उन्होंने जो है। अतिथि देवो भव, खजान साहब राज्य है, अतिथि सत्कार करना हम सबका एक कर्तव्य बनता है। ये श्लोक मुझे पता है, और ये भी पता है उत्तराखंड देवभूमि है, इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि इस देवभूमि में कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं जनता के साथ। 14,654 रुपए प्रतिदिन निशंक जी खर्च करते थे। आपने कहा जनता बहुत आती, इसका मतलब शायद आप ये कह रहे हो कि 12 साल में जितने मुख्यमंत्री हुए उसमें सबसे ज्यादा जनप्रिय निशंक हुए, ऐसा कह रहे हैं क्या? खंडूरी फिर नहीं, उतने लोकप्रिय नहीं थे। जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहे हैं, माननीय आदरणीय तिवारी जी रहे हैं, चाहे माननीय खंडूरी जी रहे हैं, निशंक जी रहे, माननीय स्वामी जी रहे हैं, माननीय कोश्यारी जी रहे हैं, परंतु उस समय का अंतर बहुत ज्यादा है। निशंक और खंडूरी में समय का अंतर कहां हुआ? एक दिन में निशंक हटे, दूसरे दिन खंडूरी आ गए, अंतर कहां हुआ? ऐसा थोड़ी नहीं हुआ कि वो जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, ये मनमोहन सिंह का टाइम है। तो सीधा एक एवरेज निकाला कि 14,000 समथिंग। अच्छा, दर्शकों के फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं भाई, भारी दबाव है। खजान साहब जिस तरह से 6,000 7,000 बढ़ा होगा, खजान साहब महंगाई बड़ी होगी। खजानदास साहब जिस तरह से जिस तरह से उस वक्त के मुख्यमंत्री निशंक साहब के ऊपर जनता को खिलाने पिलाने में ज्यादा रुपए खर्च करने का दबाव था, इस तरह से हमारे ऊपर जनता के फोन कॉल्स लेने का भारी दबाव है। हमारे साथ कौन है इस वक्त? हम अपने सहयोगी से पूछेंगे। हल्द्वानी से हमारे साथ कमल साहब हैं। कमल भाई अपनी बात कहिए प्लीज। पापा अपने टीवी की आवाज बंद कीजिए, फोन पे हमसे बात कीजिए। हेलो जी, अपनी बात कहिए, फोन पे हमसे बात कीजिए, टीवी मत सुनिए, बोलिए। अच्छा, मेरा खजान साहब से एक सवाल है जी। हेलो, आप टीवी की बात सुनेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल साहब हल्द्वानी से हैं, और हम आप सभी से गुजारिश ये कर रहे हैं कि आप टीवी पे अपनी आवाज मत सुनिए, वो अपने परिवार वालों को सुनने दीजिए। आप सीधे फोन पर हमसे बात कीजिए, और टीवी की आवाज सुन के अगर आप हमसे बात करेंगे तो आप हमारी आवाज ठीक से नहीं सुन पाएंगे। भीमताल से पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज भाई अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ, तो मेरा ये सवाल है आपसे, जो खजानदास सर बोल रहे हैं जी, कि इसके पीछे कोई तथ्य तो है नहीं, क्योंकि इतना खर्चा तो हुआ है। हाँ, तो सर इसका जवाब तो देना पड़ेगा सर। चलिए, इसके अलावा और दर्शक हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें। मनीष उनियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मनीष भाई अपनी बात कहिए। मनीष उनियाल जी अपनी बात कहिए। हेलो
सबकी समस्या यही है, लोग टीवी पे अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। आवाज इको होती है भाई। हम आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि आप हमसे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं सिर्फ फोन पर हमारी आवाज सुनिए। अगर आप टीवी पे हमारी आवाज सुनेंगे तो आवाज में इको आएगा, आवाज गूंजेगी, हमसे आप ठीक से बात तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है ये है, आप हमें फोन करें और सिर्फ फोन पे हमारी बात सुने और फोन पे जवाब दें। टीवी पे सुनेंगे तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जो फोन करना चाहते हैं, फोन आमंत्रित हैं। खजान दास साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल भरतरिया साहब मौजूद हैं। अतुल जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से खजान दास साहब यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या उसका मतलब यह है कि जिस वक्त निशंक साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त जितनी उनकी लोकप्रियता थी उतनी किसी और मुख्यमंत्री की नहीं? पहला। दूसरा ये, या जिस वक्त निशंक साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त जो लोग वहां पर आए, उनके घर पर आए, खाना खाने, नाश्ता करने आए, वो ज्यादा पेटू थे, ज्यादा खाना खाया उन्होंने। इन दोनों में कौन सा तथ्य सही है? देखिए अतुल जी, मुझे लग रहा है कि खजानदास जी जो बात कर रहे हैं कि इनका अपना दर्द है थोड़ा सा। अच्छा। इनका दर्द ये है कि चुनाव में इनके साथ जो भी हुआ, टिकट कटा, ये कटा, वो कटा। अच्छा। अब ये सीधे तौर पर ना कह के घुमा फिरा के अपनी बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक ये खर्च की आप बात कर रहे हैं तो ये तो फिजूलशाही यहाँ के उत्तराखंड के नेताओं के लगता है खून में शामिल हो गई है। अच्छा। कुछ सुनने समझने तो तैयार ही नहीं है, जो मर्जी। आप अभी की आप नाश्ते की बात कर रहे हैं, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, इन लोगों ने अपने जो इनको आवास मिलता है, सरकारी आवास, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ इसकी जांच करवाई तो पता लग जाएगा। और या तो छोड़िए, उत्तराखंड निवास में दिल्ली जब मुख्यमंत्री जाते हैं वहां से, एक दिन का खर्च कितना होता है आप देखिए तो पता लगेगा कि किस तरीके से फिजूल खर्ची हो रही है। हरिदत्त साहब मौजूद है सितारगंज से। हरिदत्त भाई, अपनी बात कहिए। तो इसमें क्यों नहीं रोक क्यों नहीं लगती? क्यों विधानसभा में या संसद में बात क्यों नहीं उठाई जाती? आम आदमी की तरह क्यों नहीं इनके खर्चे पे, इन पे भी क्यों नहीं, इनके ऊपर भी क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। संसद में या विधानसभा में जो है इनके लिए जो है छूट भी होती है, और जबकि एक साधारण कर्मचारी भी इनकम टैक्स देता है, इनके लिए खेल का भत्ता अलग से है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, सारी छूटें इनके लिए। स्वयं कुर्सी में बैठे हुए हैं, इनके लिए कानून क्यों नहीं बनता? जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका। मदन मोहन जी हैं, हल्द्वानी से हमारे साथ मौजूद हैं। मदन मोहन जी, अपनी बात कहिए कृपया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नाश्ते की आड़ में मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए नया रास्ता खोल दिया गया। जी, भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री मिलने जाए और उसे खाना पाना खिलाते हो जी, और कोई पानी को नहीं पूछता है। जी, हीरा सिंह जी, खजानदास जी से पूछिए। अतुल जी, खजानदास जी से पूछिए जनता क्या कह रही है। पानी को नहीं पूछा। खजानदास जी सुन रहे हैं, आपकी रियाया क्या कह रही है? मैं सुन रहा हूं, ये बिल्कुल एक चिंताजनक विषय है कि पानी के लिए नहीं पूछा। ये बहुत ही, ये तथ्य बिल्कुल गलत है, इसको मैं खारिज कर रहा हूँ। यानी जनता जो कह रही है, जनता ये बात भी मानने को तैयार नहीं। अतुल जी, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जा रहा हो, अतुल जी, माननीय ये तो जनता की बात भी मानने को तैयार नहीं। वहाँ पानी के लिए पूछा जाता है, खजानदास जी, खजानदास जी, ये हमारे द्वारा, खजानदास जी, ये हमारे द्वारा साजिशन फोन नहीं कराए जा रहे, ये जनता जनार्दन बोल रही है। आप फोन, अगर आप चाहें तो मैं फोन नंबर आप तक प्रेषित कर दूं साहब, आप उस जनता से सीधे बात कर लीजिए। आप तो गजब बात कर रहे हैं। हमारी बात मत मानिए, लेकिन जनता की आवाज तो सुनिए। वो जो महाशय है वहां पे गए हो या उन तक पानी न पहुंचा हो, वो अपना दर्द को अपना बयान कर रहे हो, तो ये तो अभी इस बात को लेकर हीरा सिंह बिष्ट जी, व्यक्ति की बात, हीरा सिंह बिष्ट जी, ये किस तरह की बातें हो रही हैं भाई? पब्लिक का व्यक्ति, हीरा सिंह बिष्ट जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, खजानदास जी, आपकी बारी हो गई। बाकायदा ढंग से चाय के लिए पूछा जाता है, पानी के लिए पूछा जाता है, नाश्ते में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। खजानदास जी, आपकी बारी हो गई। जी, हीरा सिंह बिष्ट जी, ये किस तरह की चर्चा हो रही है भाई? मैं चर्चा से बाहर, खजानदास जी तो डिफेंड करने में लगे एक तरफा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री दरबार कितने दिन में लगता है? महीने में मुश्किल से 4 दिन, 5 दिन। रोज मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। असली बात यह कि मुख्यमंत्री निशंक जी का हाजमा औरों से बहुत कई गुना बड़ा था। उनको हाजमा उनका इतना दुरुस्त था कि वो सब कुछ, जब महाकुंभ जैसे हजारों करोड़ रुपए की योजना को हजम कर सकते हैं बैठ के आराम से और डकार नहीं लेते, तो मुख्यमंत्री कहना इतना खर्चा, मेरी तो समस्या इसके पर है। मुख्यमंत्री रोज जनता दर्शन में नहीं मिलते थे, मुख्यमंत्री रोज जनता से नहीं मिलते थे, मुख्यमंत्री लोग 1000 लोग नहीं आते थे,
तो ये 15,000 का खर्चा जो गरीबों को मिल सकता था, कपड़ा मिल सकता था, मकान मिल सकता था, खाने का मिल सकता था, ये बात एक तथ्य से परे है। और मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड है, तिवारी जी का 51 लाख का पूरे 5 साल का है, ठीक है, और हर एक का 2,000-3,000 का एवरेज प्रति। आप दोनों लोग रहिए, आप दोनों लोग रहिए। जनता सबसे बड़ी है, हम जनता को सर्वोपरि रखेंगे। जनता से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, संजय नेगी देहरादून से। संजय भाई, जो हम चर्चा अभी तक कर रहे हैं उसको सुनकर पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है भाई साहब? जी सर, मेरा ध्यान ये है कि ये जितने भी सर मुख्यमंत्री जी हुए हैं सर उन्होंने जो है करोड़ों का जो नाश्ता किया है, और सरकार कहती है कि गरीब वो है जिसकी आमदनी की 1,200 रुपए है मात्र। हाँ। अगर ये रुपए अगर जो गरीबों में चले जाएं तो सर कुछ ना कुछ तो प्रदेश का भला होगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं नैनीताल से। शर्मा जी अपनी बात रखिए प्लीज। फोन कट गया है। मुझे अभी तक अमिताभ जी समझ नहीं आया कि ये जो केस की वकालत यहां पर खजानदास साहब कर रहे हैं, उस केस का फैसला तो सरकार के दस्तावेज पहले ही सुना चुके हैं कि साहब अंधेर गर्दी हुई है, आरटीआई से खुलासा हुआ है, ये कोई हमने दस्तावेज नहीं बनाए। खजानदास साहब तो डिफेंसलेस केस को डिफेंस करने की शिकायत ये हारे हुए केस की पैरवी कर रहे हैं खजानदास जी। हाँ। उनसे ज्यादा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी दिखा रहे हमारे कांग्रेस के मित्र। हाँ। कम से कम जो सच है, सूरज अगर आसमान पर चढ़ा हुआ है तो उसको आप रात कहेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ। और अभी वो चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री के विमान की यात्रा की। हाँ। नितिन गडकरी के बेटे की शादी में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गए, खजानदास जी सुन ले ध्यान से, तो बलराज पासी एक्स एमपी उस विमान में बैठे थे, सुरेश जोशी बैठे थे, और मुख्यमंत्री जी को घेरे रहने वाले 4 लोग और भी सवार थे जो सरकारी अधिकारी नहीं थे, और इनमें कोई सरकारी अधिकारी नहीं था निशंक को छोड़कर। ये लोग गए थे, सरकार के विमान से गए, सरकार के विमान से आए, शादी थी नितिन गडकरी के बेटे की। उत्तराखंड की सरकार उस किसी के बेटे की शादी में न्योता देने के लिए, जाने के लिए, न्योता निभाने के लिए खर्चा क्यों करे खजानदास जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री जी हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, उनका मैं व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करता हूं। इन्होंने इस बात को लेकर के यहाँ पे कहा है कि कुंभ में बहुत बड़ा जो है घोटाला हुआ है, कुंभ में बहुत बड़ा जो है यहाँ पे नहीं सिर्फ कुंभ ही क्यों, स्टार्टिया हाइड्रो प्रोजेक्ट, श्रावंती गैस, महाकुंभ, बहुत सारे लगे हुए हैं। विमान पर आपने सवाल पूछा था तो मैंने उसकी जानकारी दे दी आपको, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली दिल्ली से किंगफिशर के विमान में गए थे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री सरकारी उलन खटोले में गए अपने लोगों को लेकर। उसका पैसा सरकार ने क्यों दिया? मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2-4 लोग गए हैं। माननीय बलराज पासी जी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, माननीय अपने जोशी जी गए हैं, या अन्य लोग गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने विमान ले गया है, विमान को अपने उत्तराखंड राज्य में विमान ले गया है। नहीं खजानदास जी, नहीं खजानदास जी, मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह गैर शासकीय कार्यों के लिए विमान का इस्तेमाल करे। मुख्यमंत्री को यह छूट नहीं हासिल है कि वो गैर शासकीय कार्यों के लिए किसी की शादी ब्याह देखने गैर शासकीय कार्य के लिए नहीं गए, वो शासकीय कार्य के लिए गए थे। हाँ, गडकरी जी के कार्य के तहत बिल्कुल गडकरी जी के बेटे की शादी शासकीय थी। भाई वाह, बहुत अच्छा। जनता क्या कहती है वो सुन लेते हैं, जनता क्या कहती है वो सुन लेते हैं बहुत जल्दी से। आपसे बने रहिए। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के थ्रू पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर वही पैसा हम गरीब जनता में बांटे तो इससे कितना बेनिफिट होगा? ऑलमोस्ट सभी को होगा, अमीर गरीब सभी को होगा। बहुत गलत नजर से है, इसमें जनता का ही पैसा लूट रहा है, और अगर ऐसे ही हाल रहा तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। गरीब जनता तो पिछड़ी है। इसमें यह है कि जैसे सरकारी लोग हैं, इनके तो सबके मजे हैं। अब हम तो प्राइवेट नौकरी वाले हैं, हमें तो बहुत परेशानी होती है, पानी बिजली, हमें तो सभी चीज की दिक्कत है। ये तो भैया हमेशा ही चलता ही आ रहा। गरीब लोग ही पिछड़े, बड़े लोगों का क्या? बड़े लोग तो जिनके पास पैसा है तो अपना कहीं भी जाके वो कर लेंगे, गरीब लोग ही तो मर रहे हैं, जनता को तो मारने में तुले हुए। ये तो सीएजी इसको देखेगी,
जायज है कि नहीं है। ये तो काम सेठ जी का है। और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि भाई चूंकि हम 2001 में थे, 2002 में थे हम लोग, आदरणीय नित्यानंद जी और मैं, तो उस समय कोई बहुत ज्यादा खर्चा। जी खजानदार साहब, जनता की आवाज सुनिए आपने, जनता कह रही है